आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है आप सब लोगों के लिए। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि यार थोड़ा मेरा गला ख़राब हो गया था, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। बट अब मैं ठीक हो गया हूँ और यहाँ पे ये वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ जिसमें हम बात करेंगे स्मार्ट वे ऑफ स्टडिंग। ऐसे पढ़ोगे ना, बिलीव मी, कोई नहीं तुम्हें रोक सकता 40 में से 40 अपने मार्क्स अचीव करने के लिए टर्म 2 में। ठीक है, तो अब हम ऐसी कुछ मैं आपको तुम्हें स्टेप्स बोलूँगा, कुछ ऐसे स्टेप्स बोलूँगा जिनको फॉलो करके ना तुम बहुत ज़्यादा अपनी स्टडी टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हो और स्टडी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ कर सकते हो और तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो इस टेक्निक को अप्लाई करके। सो हम टाइम वेस्ट करे बगैर वीडियो को अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। एक सेकंड में ब्रश का यहाँ पे थोड़ा कम कर लेता हूँ ये। हाँ, चलो अब मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले गाइस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको याद रखनी है, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को कभी भी भूल नहीं जाना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई में जो पेपर आते हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी के पेज से उठा उठा के क्वेश्चंस दे देते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं ना कि वो एनसीईआरटी को नेगलेक्ट करते हैं और बहुत सारी रेफरेंस साइंस की उठा लेते हैं। एसएसटी की नई कुछ रेफरेंस ले ली, आर्यहंत की रेफरेंस ले ली, एनसीईआरटी को भूल जाते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले सबसे एंड तक तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है। फिर कुछ बच्चे या तुम भी अगर चाहो तो लास्ट में उसके बाद इससे एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। बट एनसीईआरटी पे तुम्हारा मेन फोकस, 90% फोकस एनसीईआरटी पे रहना चाहिए। ठीक है, ये बात तो पता ही होगी सब लोगों को। उसके बाद एक और चीज़ अब याद रखो, जैसे टर्म 1 का एग्ज़ाम था। टर्म 1 के एग्ज़ाम में तुम लोगों ने क्या किया, कंसेप्ट्स को अच्छी तरह समझ लिया, सारे टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी पढ़ ली, हर एक पॉइंट को अच्छी तरह दिमाग में बिठा लिया और फिर एमसीक्यू सॉल्विंग करना स्टार्ट किया। बट इस वक्त क्या है, सब्जेक्टिव पेपर आ रहा है। सब्जेक्टिव पेपर में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नोट मेकिंग। बिलीव मी, नोट मेकिंग से 50% फ़र्क पड़ता है आपकी प्रेपरेशन में, क्योंकि नोट मेकिंग से डिफरेंस आती है प्रेपरेशन में। ठीक है, तो आगे उसके बाद जो चीज़ है वो है एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है ना कि जो एनसीईआरटी की एंड एक्सरसाइज को ही नेगलेक्ट कर देते हैं। एंड एक्सरसाइज वो वाली होती है ना जो जैसे साइंस बुक के लास्ट में जो एक्सरसाइज दी होती है या फिर एसएसटी के लास्ट में, उस चीज़ को बहुत सारे बच्चे जो है वो नेगलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं। बट ऐसा कभी नहीं करना, इस चीज़ को बिल्कुल भी मतलब नेगलेक्ट नहीं करना और ऐसा कर लेना कि इस जो एक्सरसाइज है ना पीछे से, उसको सीधे रट्टा मार लेना। क्योंकि जब तुम उसके क्वेश्चंस करोगे ना, उससे तुम्हें एक फ़ायदा आएगा कि सीबीएसई में क्या होता है, वैसे ही क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, उसी जो क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक के मतलब एनसीईआरटी के पीछे दिए हुए हैं वैसे ही क्वेश्चन सीबीएसई में ही आते हैं। बट उसमें थोड़ा क्वेश्चन लिखने का अंदाज़ डिफरेंट होता है, बस ये बात याद रखो। देखना, एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज जब तुम करोगे ना, तुम्हारे टॉपिक्स खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सीधे तुम रट्टा मार लो, खास करके एसएसटी में। जैसा कि सबको पता है एसएसटी रट्टा मारने की चीज़ है, मजाक कर रहा हूँ। अच्छी तरह हर एक कंसेप्ट को पढ़ना है, बट जो एंड एक्सरसाइज है उसको अच्छी तरह मतलब पढ़ लेना, गोटा मार लेना सीधे। ठीक है, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए जो कि तुम्हें पता होने चाहिए अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो और अगर तुम बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे स्टेप 1 पे। अब हम बात करेंगे क्या स्ट्रेटजी, क्या मतलब तुम अपनी स्ट्रेटजी अपनाओगे ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा आसान तुम्हें लगे अपने प्रिपरेशन में और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव प्रिपरेशन रहे। सबसे पहले याद रखो, एनसीईआरटी पढ़ो। अरे भैया, अब इसमें क्या है, एनसीईआरटी तो हम पढ़ लेंगे ना। नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ, अगर जैसे तुम अब आज नींद से उठे, सबसे पहले क्या करोगे, अब तुमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। जैसे तुमने मान लो साइंस तुमने उठा ली, अब तुम सोच रहे हो मैं साइंस पढ़ूंगा। सबसे पहले तुमने साइंस उठाई, पहले सबसे पहले तुमने एनसीईआरटी अपनी जो बुक है उसको खोला। जैसे ये रही तुम्हारी बुक, मेरी ड्राइंग भी देखो क्या है, ओपी ड्राइंग। ठीक है ना,
सबसे पहले तुम लाइन बाय लाइन अपनी जो ये NCERT में अपना लिखा हुआ है, आपका जो सारा ज्ञान इसमें लिखा हुआ है, उसको आराम आराम से अच्छी अच्छी तरह अपने दिमाग में भरते जाना है और पढ़ते भी जाना है। ऐसा नहीं करना है कि दिमाग में चल रहा है इंस्टाग्राम पे कौन सा पोस्ट, आज उसने कौन सा पोस्ट किया, फ्री फायर में क्या हो रहा है, पबजी में क्या हो रहा है, वैसा नहीं करना है। पूरा ध्यान 100% कंसंट्रेशन इधर होना चाहिए, ठीक है। थोरोली अच्छी तरह पढ़ना है NCERT को, बहुत मज़ा आना चाहिए, तुम्हें भी लगना चाहिए नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वरना टाइम वेस्ट। उससे अच्छा है कि तुम खेलो ही या फिर अपना मोबाइल पे ही मस्त हो जाओ, वैसा नहीं करना है। दूसरी चीज़ क्या करोगे, अब NCERT पढ़ते पढ़ते तुम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हें लग रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको अपना शेड करते जाओगे, ठीक है। ज़्यादा भी शेड नहीं करना है, जो भी पॉइंट दिख रहा है शेड मार रहे हो, शेड मार रहे हो, कलरिंग बना दी बुक को। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, जैसे SST में है, SST में तुम डेट्स, जितने भी डेट्स तुम्हें दिख रहे हैं उनको तुम मारते जाओगे, अंडरलाइन करते जाओगे या फिर हाईलाइट करते जाओगे, ठीक है। ये एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम प्रिपरेशन में पहले करोगे। अपनी स्टार्टिंग में जब तुमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, अपना स्टडिंग स्टार्ट की, सबसे पहले NCERT को पढ़ लोगे, ठीक है। हो गई ये। अब चलते हैं हम स्टेप 2 पे, वॉच लेक्चर्स। अरे भैया ये क्या बोल रहे हो आप, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो यार देखो, पूरी तरह मेरे पे मतलब कंसंट्रेशन से सुनो। सबसे पहले तुमने क्या किया, अब अपनी NCERT पढ़ी, कितने टॉपिक्स पढ़ोगे वो डिपेंड करता है तुम पे ही। तुमने जैसे मान लो कोई साइंस का टॉपिक है, SST का टॉपिक है, तुमने तीन तीन टॉपिक्स पढ़ लिए उसमें, ठीक है। अब दूसरा काम उसके बाद क्या रहेगा तुम्हारा, उसके बाद तुम करोगे अपने, क्योंकि स्कूल तो और ट्यूशन तो लास्ट में तो बंद ही हो गए, अब स्कूल और ट्यूशन कोई फ़ायदा नहीं है उनका। अपना यूट्यूब कब काम आएगा ना, ठीक है। यूट्यूब पे ही जाओगे तुम और अपने लेक्चर्स देखोगे। अब ये बहाने मारना बंद कर दो, यूट्यूब पे हज़ारों चैनल्स है, हज़ारों लेक्चर्स पड़े हुए हैं एक एक चैप्टर के। किसी एक का समझ नहीं आ रहा है, दूसरे का देखो ना। इसमें क्या, अब घर वालों को बोले मम्मी समझ नहीं आ रहा, मैं तो पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करना 95%। क्यों, अरे क्या बोल रहे हो तुम, एक का समझ नहीं आ रहा दूसरे का देखो ना, इतना इसमें मसला है। अभी तुम लेक्चर्स दे रहे होगे ना, नोट्स बनाना मत भूलना, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए जब लेक्चर्स देख रहे होगे, लेक्चर्स देखते देखते जो टीचर है तुम्हारा वो नोट्स बना रहा होगा, उसके साथ ही नोट्स अपने बनाना मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक कॉपी लाना, रफ़ कॉपी पे ये नोट्स बनाना। फेयर पे क्यों नहीं भैया, रफ़ कॉपी पे ही बनाना। और हर एक सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रफ़ कॉपी रखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब एक ही रफ़ कॉपी पे तुम सारा भरना स्टार्ट करते हो, इसलिए हर एक सब्जेक्ट के लिए तुम 2 कॉपियाँ रखोगे, मतलब एक रफ़ कॉपी होगी और दूसरी तुम्हारी फेयर कॉपी होगी, जिसमें तुम फिर लास्ट में अच्छे से नोट्स बना दोगे, ठीक है। फॉर ईच सब्जेक्ट, क्योंकि 5 सब्जेक्ट से फिर 10 कॉपियाँ तुम्हारी इसमें यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी हम आगे चलते हैं। मेमोराइज द नोट्स, अरे भैया, अरे ये क्या हो गया। हाँ देखो, पहला स्टेप क्या था, पहले स्टेप में तुमने NCERT पढ़ी, दूसरे स्टेप में तुमने उसी जितना पढ़ा था उसका लेक्चर्स देखे, उससे तुम्हें वो ज़्यादा क्लियर हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या करोगे तुम, जो तुमने लेक्चर्स देखते देखते नोट्स बनाए थे उनको तुम रट्टा मार लो, या फिर जैसे भी तुम उनको मेमोराइज़ कर सकते हो अच्छी तरह, तुम्हें उसके वो कंसेप्ट दिमाग में आ गए ना, वैसे ही तुम उनको याद कर लो या फिर रट्टा ही मार लो, जैसा मर्ज़ी है तुम्हारी, जो करना है करो। मतलब उनको अच्छी तरह दिमाग में फिट बिठा दो, ठीक है। ताकि मतलब ऐसा हो कि ऐसे तुम्हें उनको दिमाग में बिठाना है कि अगर कोई एग्ज़ाम भी ले ले तुम खुद उसका लिख लो, ठीक है। फियर को इससे पहले तुम्हें फियर नोट्स नहीं बनाने, रफ नोट्स से ही तुम ये कर लोगे। उसके बाद आगे चलेंगे, आगे इसके बाद तुम क्या करोगे, आगे जब जाओगे ना, अब इनको अब फियर पे लिखोगे। कैसे लिखोगे फियर पे, अपनी जो फियर तुम असली कॉपी बनाओगे, जिसमें तुम फिर लास्ट में रिवीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा आसानी हुई। फिर डिसेंट सी कॉपी बनाओगे जिसमें तुम अलग अलग पेन से या फिर ब्लैक पेन से अच्छी तरह हेडिंग डालोगे, अच्छी तरह मतलब अपनी डेफिनीशंस को लिखोगे, पेन्स अच्छे डिफरेंट पेन्स यूज़ करोगे। बट कैसे लिखोगे ये, खुद अपने दिमाग से। जैसे साइंस है, साइंस में तुम्हारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, अभी इलेक्ट्रिसिटी में है इलेक्ट्रिक करंट।
अब तुमने रफ़ कॉपी पे ये इसके नोट्स बनाए हुए थे, तुम क्या करोगे, रफ़ कॉपी से इन नोट्स इलेक्ट्रिक करंट को पहले रट्टा मार लोगे या क्या कर लोगे, इसको अच्छी तरह याद कर लोगे जैसे है इलेक्ट्रिक करंट। अब तुमने अच्छी तरह याद कर लिया, ये यहाँ पे रफ़ कॉपी है, इस पे तुमने ये अच्छी तरह लिखे थे, फिर तुमने इनको याद कर लिया। उसके बाद तुम यहाँ पे आओगे और यहाँ पे इस कॉपी को बंद करोगे और यहाँ पे इसको अब इलेक्ट्रिक करंट को अपनी वर्डिंग्स में खुद लिखना स्टार्ट करोगे। इससे तुम्हारी प्रिपरेशन एक अलग लेवल पे पहुँचेगी और तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा पढ़ाई करने में, जब तुम अपनी वर्डिंग में लिख रहे होगे जैसे तुम्हें लग रहा हो जैसे मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। इससे तुम्हारा रिवीजन टाइप हो जाएगा, ठीक है। बस इससे तुम्हारी प्रिपरेशन देखना एक अलग लेवल पे पहुँचेगी। अब पांचवा स्टेप्स क्या है, क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव होने वाला है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आने के चांसेस भी हैं, तो कम से कम पिछले 5 साल के क्वेश्चंस तो तुम हर चैप्टर से लगाओगे, ठीक है। डन। अब ऐसा क्यों हमने किया, हमने क्यों फियर कॉपी एक बनाई, क्योंकि लास्ट में अब जब तुम रिवीजन करने वाले होगे, रिवीजन में तुम्हें वो रेफरेंस को नहीं उठाना, उन सारी झंझट वाली किताबों को नहीं उठाना, एनसीईआरटी को भी नहीं उठाना, क्योंकि एनसीईआरटी तुम पहले पढ़ते पढ़ते आ रहे हो। अब तुम्हें लास्ट में क्या करना है, आपने उन जो तुमने छोटे से नोट्स बनाए हैं उन छोटे नोट्स को हाथ में लेना है और बस रिवाइज़ करना है। ऐसे क्या करना, और एक और चीज़ करनी है, सैम्पल पेपर को प्रैक्टिस करना है। फॉर हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 5 से 5 सैम्पल पेपर्स करने। ऐसे देखना प्रिपरेशन क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी आपकी प्रिपरेशन। तो मैं अब इनको इस सारी चीज़ को एक नटशेल में तुम्हारे पास बताता हूँ। सबसे पहले रुको, ऐसे नहीं हम करेंगे, मैं ऐसे ही दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, एनसीईआरटी पढ़ी, जितने भी टॉपिक्स तुम पढ़ सकते हो पढ़ो, 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3 टॉपिक 4 टॉपिक, अपने डेट के हिसाब से देखना तुम्हें कितना सिलेबस कवर करना है और टाइम कितना है, उसी हिसाब से पढ़ाई करना, उसी हिसाब से एनसीईआरटी पढ़ना, सारे टॉपिक सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाना। दूसरा है फिर लेक्चर्स देखना, जितनी तुमने एनसीईआरटी पढ़ी उस सब्जेक्ट में उतने का तुम लेक्चर्स देखोगे। ऑफलाइन तो नहीं देख सकते, ऑनलाइन देख लेना। और जब भी लेक्चर्स देख रहे हो रफ़ नोट्स बनाना, रफ़ कॉपी पे, मतलब रफ़ तुम पेंसिल से बनाओ किससे बनाओ, बट रफ़ नोट्स बना लेना। उसके बाद क्या करना है, उन नोट्स को मेमोराइज़ कर लेना। फिर क्या करना, मेमोराइज़ कर लिया तुमने, फिर उसी वक्त क्या करना, उनको फियर कॉपी पे या फिर फियर नोट्स कॉपी, डिसेंट नोट्स बना लेना अपने ओन वर्डिंग में, विदाउट कॉपी नहीं करना। अपने वर्ड्स में जो तुमने वो मेमोराइज़ किए हैं वो नोट्स, उनको फिर से लिख देना, बट एक फियर मैनर में, ताकि लगे कि ये नहीं अच्छी सी कॉपी, अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। बस इससे तुम्हारी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, देखना तुम्हें मज़ा आएगा ऐसे प्रिपेयर करने में। PYQs कर लेना और उसके साथ अपने रिवाइज़ कर लेना एंड पे, एंड यू आर गुड टू गो एंड ब्रेक द, मतलब अब मैं क्या बोलूँ, फोड़ के आना है फिर इसके बाद अपने एग्ज़ाम में। नर्वस नहीं होना, ठीक है। चलो जाओ और अभी से अभी इस चीज़ को अप्लाई करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।